बात करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, और अगर आप में से किसी के पास इंटरनेट चल रहा हो तो जो मैं काम करूँ वो अपने गूगल क्रोम में जाकर ये कर सकता है, देख सकता है, कोई शर्त नहीं है। जिसके पास चल रहा होगा वो देख ले, जिसके पास नहीं चल रहा डजंट मैटर, हम यहाँ पर देख लेते हैं उस चीज़ को। मोबाइल पर भी ऐसे ही एक्टिविटी होगी जो मैं बताने लगा हूँ आपको। सो ये मैं अपना एक जीमेल खोल रहा हूँ, गूगल का एक प्रोफाइल खोल लिया मैंने, और यहाँ पर मैं एक सर्च क्यूरी करता हूँ। ठीक है, मैं एक सर्च क्यूरी लिखने लगा हूँ यहाँ पे जी, बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर। अच्छा, ये यहाँ पे एक टर्म मैंने स्पेसिफिक टर्म लिखी है, नियर मी। देखिए ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, अब देखें हम बातें मिक्स हो सकती हैं कि भाई वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन है कि किस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन की ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन जब भी कोई बंदा कोई बाय इंटेंट रखता है, कुछ चीज़ उसने खरीदनी है कि मैं बाय करना चाह रहा हूँ, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो उसको उस जगह का एड्रेस चाहिए, उस जगह का एक्सेस चाहिए जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व हो गई, लोकेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है, और ये लोकेशन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, उस बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है जो बंदा उस लोकेशन के अराउंडिंग में है, जो बंदा उस लोकेशन से फासले में। मिसाल के तौर पर एक बंदा कनाडा में बैठा हुआ है और अगर वो लिखे बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी, इसका मतलब यह है कि उसकी इंटेंट कनाडा की है, उसकी इंटेंट लाहौर की नहीं है। हमारी इंटेंट लाहौर की है, हमारे मोबाइल पर हमारी लोकेशन भी ऑन है, गूगल को पता लग रहा है कि ये साहब कहाँ से क्यूरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल मुझे उसकी अराउंडिंग में से पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स दिखाएगा, और मैंने लिखा बेस्ट। अब ये बेस्ट का मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ पर अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है? इसका मतलब ये है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स गूगल लिस्टिंग में आए हुए हैं, ठीक है, जितने भी रेस्टोरेंट्स गूगल लिस्टिंग में आए हैं, उनमें से बेस्ट कौन सा है? हो सकता है उनसे एक और बेस्ट हो, मगर वो गूगल लिस्टिंग में हो ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग तो उस तक नहीं पहुंच सकते, उस तक पहुंचने के लिए उसे गूगल लिस्टिंग में आना जरूरी है। तो बेस्ट का मतलब ये है कि बेस्ट अमंग दोज हु आर ऑन गूगल, जो लोग गूगल पर मौजूद हैं उनके अंदर कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये लिखता हूँ ना बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी, लिख के मैंने एंटर किया, जरा देखें क्या होता है जी। उसने लाहौर कैंट का दिया, क्योंकि मैं इधर से क्यूरीज कर रहा हूँ अक्सर। ठीक है, तो मेरी लोकेशन आ गई है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, यूज प्रिसिशन लोकेशन, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, एग्जैक्टली लोकेशन वो मेरे ले लेगा। एक और चीज़ याद रखिए कि ये काम लेक्चर्स के लिए तो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। आमतौर पर ये काम हम लैपटॉप से तो नहीं करते ना, आमतौर पर तो ये काम या तो आप अपने मोबाइल से कर रहे होगे या टैबलेट से कर रहे होगे, क्योंकि आप कहीं पर मूव कर रहे हो और ढूंढ रहे हो तो लैपटॉप ऑन करके तो नहीं बैठेंगे ना, और लैपटॉप से अच्छी लोकेशन भी नहीं मिलती है, अच्छी लोकेशन हमें मोबाइल से मिलती है। अब आगे क्या लिखा हुआ गया नीचे जी, प्लेसेस। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाहौर कैंट से मुझे दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं लाहौर कैंट में अपने लैपटॉप को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, सो इस वजह से ये कह रहा है, इसे मैं कहता हूँ यूज़। चलो चेंज होगी लोकेशन। अब उसने वो लोकेशन पिक की जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ठीक है, अब जगह भी चेंज हुई होंगी। अब अगर मैं ये देखें तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्लेसेस। हाँ, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्लेसेस, मतलब लोकेशंस को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेस। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये 3 प्लेसेस हैं जो टॉप पर है। अब आपने देखा 3 ही आ रहे हैं, मोबाइल पर भी 3 आएंगे, लैपटॉप पर भी 3 आएंगे, यानी कि लोकेशन वो हमें कितने दिखा रहा है? 3 दिखा रहा है। अब जो भी देखेगा उसके नज़दीक 3 ही लोकेशन है। शायद कोई अननोन बंदा हो जो कि प्रोफाइल को इतना अच्छा अंडरस्टैंड भी ना करता हो, तो वो समझता होगा 3 ही है, यहाँ पर वो ये समझेगा कि ये 3 वाले अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार जरा मैं और भी देख लेता हूँ। उसने क्या करना है? अमंग दीज 3 डिसाइड करना है। अब अगर मैं कहूँगा एक आम जनरल बंदा है जो डिजिटल मार्केटिंग को नहीं जानता, ठीक है, बिल्कुल नहीं जानता, बल्कि आम यूजर है, तो उसके नज़दीक इन 3 में से बेस्ट को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो वो क्या समझेगा कि भाई पहला अच्छा है, दूसरा अच्छा है कि तीसरा अच्छा है? एक तो जनरल साइकी है, तो वो कहेगा कि जो चीज़ पहले नंबर पर आ रही है वही सबसे अच्छी होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब उसके अलावा क्या चीज़ है? नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नो रिव्यूज़ पिज़्ज़ा। उसके बावजूद पहले नंबर पर फिर भी आ रहा है,
क्योंकि ये लिखा हुआ आ रहा है 450 मीटर्स, कहता है आपसे 450 मीटर्स पर है ये, लेकिन इसको अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं किया होगा, तो मैंने अगर पिज़्ज़ा खाना होगा तो फिर मैं प्रेफरेंस पहले दूंगा कि यार ये देख लेता हूँ कि लोग क्या राय रखते हैं, ठीक है, अमंग दीज 3। लेकिन अगर मैंने पिज़्ज़ा खाना होगा तो इनमें से अगर कोई 5 किलोमीटर के फासले पर होगा, 10 किलोमीटर के फासले पर होगा, 15 किलोमीटर के फासले पर होगा, तो फिर मैं कंसीडर लोकेशन को करूँगा कि भाई इतनी दूर तो मैंने नहीं जाना था ना। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर है जी बम्बे पिज़्ज़ा, ये कहता है 900 मीटर पर है, और तीसरे पे लिखा हुआ है पिज़्ज़ा मैक्स, ये है 1.3 किलोमीटर पर। तो सबसे पहले तो इन्होंने मुझे लोकेशंस बताई हैं कि ये लोकेशंस के हिसाब से है। तो इस वक्त हमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद लोकेशन एक ओनली क्राइटेरिया है जिसकी वजह से वो रैंक कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। ये गूगल का क्या क्राइटेरिया है? गूगल का बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर आप गूगल को कभी चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई मैं तीसरे नंबर पर क्यों आ रहा हूँ, मैं चौथे पर क्यों आ रहा हूँ। हाँ, हम करते क्या हैं कि उसके जितने भी क्राइटेरियाज हम जानते हैं, हम अपनी प्रोफाइल पर उसे अडॉप्ट कर लगाते जाते हैं वही क्राइटेरिया, ठीक है। सो एक चीज़ तो हमें ये पता लग गई कि लोकेशन शायद एक क्राइटेरिया हो सकती है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर आ रहा है, अगर हम ये देखें कि जिसके रिव्यूज सबसे ज़्यादा हैं वो 674 रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो वो तीसरे नंबर पर है, यानी कि 674 लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हुआ इससे, और इसकी रैंकिंग क्या आ रही है 4.3, और जो ऊपर वाला है उसको 14 ने किया है तो उसकी रैंकिंग क्या आ रही है 4.4। अगर हम यूँ कहेंगे सिर्फ क्राइटेरिया रिव्यूज़ है तो वो भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रिव्यूज़ भी क्राइटेरिया है, लोकेशन भी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब ये गूगल का अपना सिस्टम एनालिसिस करेगा कि इन सारे फैक्टर्स की बेसिस पर उसने पहले नंबर पर किसको दिखाना है, ठीक है। अब रिव्यूज़ देने के भी बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग रिव्यूज़ दे के अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर भी करेंगे, कुछ लोग सिर्फ रिव्यू देंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिव्यू कैसे देना, और मैं आप लोगों से प्रैक्टिस के तौर पर रिव्यूज़ दिलवाऊंगा ताकि आपको रिव्यू देने का तरीका भी आए, क्योंकि एज ए डिजिटल मार्केटर आपकी जो पहली प्रेफरेंस होनी है वो यही होनी है कि भाई लोगों से अपने बिजनेस के रिव्यूज़ लिए जाएँ। तो कैसे रिव्यूज़ लेने हैं, किस तरह, ये भी हम सीखेंगे। सो अब हमें ये तो पता लग गया कि ये प्लेसेस इधर आ रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पे भी शायद किसी ने खोल कर देखा आप लोगों ने, सो मोबाइल पर भी आपको ऐसा ही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब आप ये देखें यहाँ पर कोई वेबसाइट नहीं आई, शुरू में वेबसाइट कोई नहीं आई, लोकेशन आई है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पर नियर मी लिखा। अगर मैं नियर मी को हटाऊं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इन लाहौर, और फिर हम देखेंगे इन लाहौर में हमें क्या नज़र आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब लोकेशन इतनी ज़्यादा मैंने टारगेट नहीं की। पहले तो मैंने बहुत ही लोकेशन टारगेट करती है, अपनी जगह बताई है, और उससे कहा मैंने कि भाई इसके करीब तरीन जो लोग हैं ना वो मुझे दे दो। इसको मिटाते हैं जी। इन लाहौर कर दें, सब कुछ चेंज हो गया। अब नियर मी से हटकर लाहौर हुआ, अब उसने लाहौर के पॉइंट से, अब उसने लोकेशन को मेन क्राइटेरिया नहीं रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर की इंटेंट से भी क्राइटेरिया चेंज हो रहा है कि यूजर ढूंढ क्या रहा है। हमें इस चीज पे भी वर्किंग करनी है कि हम जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उनके यूजर्स कौन कौन सी इंटेंट्स के साथ सर्च करते हैं, यानी उनकी सर्च पूरी इंटेंट क्या होती है। इंटेंट सबको पता है, इंटेंट से क्या मुराद है। जैसे आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं, इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो आपकी इंटेंट क्या है बताएंगे पीछे वाले लोग। मैं क्या आप लोग इस क्लासरूम में बैठे हो तो क्या इंटेंट है? मुझे देखने आए हैं, एग्जीबिशन अच्छा लगता है, टाइम गुजारने आए हैं, किसी चल रहा है इसलिए आए हैं, क्या किस इंटेंट से आए हुए हैं? यहाँ पर क्यों आके बैठे हो क्लासरूम में? पीछे वाले स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग करनी थी ना आपने, ये इंटेंट है आपकी। तो हमें अपने क्लाइंट्स की इंटेंट को भी टारगेट करना है। अगर हम अपने क्लाइंट्स की इंटेंट को टारगेट नहीं करेंगे तो हम उन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें ये हर रोज पता लगना चाहिए, और मुझे कल ये पता लगना चाहिए कि इंटेंट क्या है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो हो सकता है कि 6 महीने मुझे आपकी जो इंटेंट्स का पता हो पहले, आज उनसे काफ़ी सारा और इंटेंट्स का पता लग जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो जब कोई बिजनेसमैन अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको भी अपनी क्लाइंट्स की इंटेंट्स का पता लगता रहता है कि भाई अब क्या हो गई है, अब वो क्या चाहता है, अब वो क्या चाह रहा है। तो हमें इंटेंट्स को फोकस करना है, और ये जो क्लाइंट की क्यूरी इंटेंट है ये भी एक सर्चिंग क्राइटेरिया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम टू टाइम मैंने ये इंटेंट्स भी
चेंज करती रहना है, टाइम टू टाइम मैंने ये इंटेंट्स भी उसको बताते रहना है कि भाई इस वक्त किस इंटेंट के साथ क्लाइंट सर्च करने लगा, ठीक है। फिर जो रिजल्ट होते हैं अब जिस तरह ये ऐप आए आगे इंडस्ट्री में हमारी सर्च पे भी तो डिपेंड करते हैं कि सर्च किसने भी किया हमने, ये यही जैसे लिखा था ऊपर बेस्ट पिज़्ज़ा हो, अब अगर हम इस सर्च को डिफरेंट करके लिखेंगे कि पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट यही तो इसी को तो इंटेंट है। मैं इसी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंटेंट क्या है कि यूजर आपका क्लाइंट क्या क्या बोल के क्यूरी कर सकता है, यानी कि अब हम बेस्ट को अगर से हटा देते हैं। चलो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक और इंटेंट है यूजर की, ठीक है। यही चीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ जी। अब देखिए जरा, अब जैसे सबसे ऊपर पिज़्ज़ा मैक्स आ गया, पिज़्ज़ा मैक्स आ गया दोबारा, इस तरह भी तो रैंकिंग कर सकते हैं। यही तो फोकस कर रहे हैं पॉइंट, मैं यही तो पॉइंट में फोकस कर रहा हूँ। हमने कोई 5 क्यूरी जुबानी याद नहीं करनी है, हमने क्यूरीज क्या करनी है याद, हमने ये देखना है कि हमारे क्लाइंट सर्च क्या कर रहे हैं। इस तरह जो प्रोफाइल होगी उससे तो ये तो सोचना कि हमें फिर अपनी प्रोफाइल में लिखना चाहिए कि जो हम लिख के लगा It रहे हैं is उसमें called- और चीज़ लिखनी चाहिए It is called ट्रेंडिंग पे है। इसी को तो ऑप्टिमाइजेशन है, यही तो करना है हमने। हमने प्रोफाइल के अंदर जाकर लोगों की क्यूरीज ट्रेंडिंग को लिखेंगे तो सबसे ऊपर आता है। जी, वो कंटेंट लिखेंगे कि आप भी लिखते हो, आप भी लिखते हो, आप भी लिखते हो, और जो बाहर के लोग हैं वो भी पिज्जा खाने के लिए जो लिख सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं। यही तो कह रहा हूँ कि जो 6 महीने पहले थी हो सकता है उसके बाद कुछ और क्यूरी स्टाइल भी आ गए हो, फिर मैं उसको भी ऐड करूंगा, ठीक है। ये है सर्विसेज हमारी, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी अब आगे चलते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक तो क्या आ गया, इसको विंडो को बेशक अभी बंद करते हैं और यहाँ से हम CEO वाला काम करते हैं। अच्छा, अब आप सब लोगों ने प्रोफाइल बनानी सीख ली हुई है, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। पहला लेक्चर डिजिटल मार्केटिंग की ओरिएंटेशन का हुआ था, दूसरा लेक्चर प्रोफाइल की ओरिएंटेशन का हुआ था, तीसरा लेक्चर प्रोफाइल बनाने का हुआ था, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, और जो चौथा लेक्चर है ये वाला, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस लेक्चर और ये वाला लेक्चर अगर आप कर लोगे फाइन, आप क्लास के लेवल पर हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस फर्स्ट 2 लेक्चर भी सुन लें, दोज आर ओनली ओरिएंटेशन। तो जो आज आए हैं स्टूडेंट्स, मैं उनको बता रहा हूँ कि उन्होंने पहले प्रीवियस लेक्चर सुनना है, जो मैं शेयर करूँगा ताकि आपको प्रोफाइल बनानी आ जाए। तो आप रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे? जी, मैं रिकॉर्डिंग जो होती है अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, और उसकी प्लेलिस्ट, आपकी एक प्लेलिस्ट है लेक्चर की, उसका लिंक होगा ग्रुप में, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर प्रीवियस लेसन होंगे और आहिस्ता आहिस्ता सबसे आखिर में आपका नया लेक्चर होगा, ठीक है। अच्छा जी, इधर आगे हम लोग अब प्रोफाइल को कैसे खोलना है, हमने अपनी प्रोफाइल को ओपन कैसे करना है। आप सबको पता है जिन्होंने प्रोफाइल बनाई है कि प्रोफाइल बनती कैसे है, जीमेल अकाउंट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना गूगल खोला और गूगल के बाद ये जो मेन्यू बना हुआ है हमारा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रोफाइल पहले नंबर पर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्रोफाइल पर, तो मैं सीधा प्रोफाइल पर चला जाऊँगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप लोग घर में जाएं और अपना जीमेल खोलें तो आपको ऐसे ये प्रोफाइल यहाँ पे नज़र ना आए, ये मिलेगा ही नहीं आपको फर्स्ट पर। मुझे इसलिए मिल रहा है कि ये मेरा फ्रीक्वेंटली यूज बटन है, मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मुझे इसके ऊपर दिखा दिया होगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए इस तक पहुँचने का तरीका क्या होगा, पहले तो वो देखते हैं जी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर फ्रॉम गूगल, यानी आपने अपना गूगल खोला, मेन्यू में गए तो आपने देखना है कि सर ने तो यहाँ प्रोफाइल दिखाई थी, मगर हमारे जीमेल में तो ये प्रोफाइल नज़र नहीं आ रही है। फिर आपने जाना है मोर फ्रॉम गूगल पे, पहला तरीका ये। अच्छा, उसके बाद मैं और नीचे आता हूँ और ये क्या लिखा हुआ है, ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब होगा कि भाई सारी प्रोडक्ट्स इसकी दिखाओ। ओके, अब बहुत सारी ऑप्शन आनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद नीचे आ जाए जरा। अब यहाँ पर पहले ऊपर तो थी नहीं वो ना, मैंने इसलिए ड्रैग कर दिया कि ऊपर जितनी भी ऑप्शन थी उसमें वो नहीं थी। अब नीचे एक कैटेगरी आ रही है फॉर बिजनेस और एक कैटेगरी आ रही है फॉर डेवलपर्स। हमें कौन सी में जाना चाहिए, बिजनेस की कैटेगरी पे जाना चाहिए। और अगर हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हमें बिजनेस प्रोफाइल मिल गई। तो क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कैसे खोलना है।
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं इस न्यू टैब पर आया जी, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, कौन बताएगा? URL लिख के business.google.com, ठीक है। URL लिख के अगर आपने करना होगा तो आप क्या करोगे? business dot like this। इसके लिए मुझे मेन्यूज में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, मैं सीधा URL, यही तरीका मोबाइल पे भी होगा। आप क्रोम से अपनी प्रोफाइल खोलना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ही खोलोगे। खुल गई? अब मेरे इस जीमेल में आप एक जीमेल में एक से ज्यादा प्रोफाइल्स बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरे जीमेल में आप देख रहे हो, एक पे लिखा हुआ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, एक पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट और एक पे लिखा हुआ है वेरीफाइड। सो मैं इस पे क्लिक करता हूँ जी।